हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी विषय का अध्याय 11, जिसका शीर्षक है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। वीडियो के अंत में अध्याय के कठिन शब्दों पर एक नज़र जरूर डालें, जो अंत में स्लाइड्स के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप पाठ से संबंधित क्वेश्चन आंसर भी देखकर लिख सकते हैं। आइए अब पाठ पर आते हैं। तो आज का शीर्षक है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता ही शक्ति है, एकता ही बल है। आइए वार्मर पे आते हैं। वार्मर का अर्थ होता है पाठ शुरू करने से पहले की गतिविधि। ये गतिविधि कक्ष में शिक्षक महोदय के द्वारा आपसे करवाई जाएगी। तो आइए देखते हैं कक्षा कक्ष में कौन सी गतिविधि होने वाली है। कैन यू लिस्ट द एडवांटेजेज ऑफ वर्किंग इन अ ग्रुप? क्या आप एक ग्रुप में, समूह में काम करने के फायदे बता सकते हैं? तो शिक्षक महोदय आपसे कक्ष में पूछेंगे कि क्या आप समूह में काम करने के फायदे बता सकते हैं। इस सवाल का आपको कक्ष में खड़े होकर जवाब देना है। तो यहाँ पे एडवांटेजेस का अर्थ होता है फायदे, वर्किंग का अर्थ होता है काम, ग्रुप समूह। आइए आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज ए फार्मर, एक किसान था। ही वॉज वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा था। यहाँ पे वेरी का अर्थ होता है बहुत, ओल्ड बूढ़ा। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे। दे ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर, वे हमेशा सदैव एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। क्वेरल्ड का अर्थ होता है झगड़ा करना, ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा या सदैव, वन का एक, अनदर का दूसरे से। द फार्मर वॉज वेरी अनहैप्पी, बूढ़ा किसान जो है वो काफी अप्रसन्न था, काफी दुखी था। अनहैप्पी का अर्थ होता है अप्रसन्न या दुखी। ही वॉन्टेड देम टू लिव पीसफुली, वह चाहता था कि वो शांति से रहें। पीसफुली का अर्थ होता है शांति से। बूढ़ा किसान चाहता था कि वे शांति से रहें, उनके बेटे शांति से रहें। ही ट्राइड मच बट विदाउट एनी रिजल्ट, लेकिन बूढ़े किसान ने काफी कोशिश की लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं आया। फाइनली ही मेड अ प्लान, आखिरकार, फाइनली का अर्थ होता है आखिरकार, मेड बनाया, प्लान का अर्थ होता है योजना। आखिरकार उसने एक योजना बनाया। ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स, उसने अपने सभी बेटों को बुलाया। ही सेड देम, वह उनसे बोला, माई डी सन्स गो आउट एंड ब्रिंग सम स्टिक्स, प्यारे बेटों बाहर जाओ और कुछ छड़ियां ले आओ। यहाँ पे सन्स का अर्थ होता है बेटों, आउट बाहर, ब्रिंग लाना, स्टिक्स छड़ी। ईच सन ब्राउट स्टिक एंड गिव देम टू हिम, हर एक बेटा बाहर से छड़ी ले आया और उसे उन्हें दे दिया, किसान को दे दिया। तो ब्राउट का अर्थ होता है लाया, ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, गिव का अर्थ होता है दिया, देम उन्हें, हिम उसे। The farmer made a bundle of sticks and said to them, Dear sons, come out at a time and break the bundle. किसान जो है उन छड़ियों का एक बंडल बनाया। बंडल का अर्थात होता है गठरी बनाया, गट्ठर बनाया, और अपने बेटों से कहा, प्यारे बेटों, कम वन एट अ टाइम, एक बार में एक आओ और ब्रेक द बंडल, और इस बंडल को, इस गट्ठर को तोड़ डालो। ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना और बंडल का होता है गट्ठर। ऑल द सन्स ट्राइड, सभी बेटों ने कोशिश किया। बट नो वन कुड ब्रेक इट, लेकिन कोई उन्हें तोड़ नहीं पाया। द फार्मर देन अनटाइड द बंडल एंड गिव वन स्टिक टू ईच सन एंड आस्क हिम टू ब्रेक। अब किसान ने क्या किया? द फार्मर देन अनटाइड, उसके बाद किसान ने उस बंडल को, गट्ठर को खोल दिया। द बंडल एंड गिव वन स्टिक टू ईच सन, और हर एक बेटे को एक छड़ी दिया। एंड आस्क्ड हिम टू ब्रेक, और उनसे कहा कि अब इसे तोड़ो। ईच सन ब्रोक हिज स्टिक इजीली, तो हर एक बेटा अपने छड़ी को आसानी से तोड़ दिया। इजीली का अर्थ होता है आसानी से। द फार्मर सेड, किसान बोला, यू सी यूनिटी इज स्ट्रेंथ, अब तुमने देखा कि एकता ही शक्ति है। अर्थात जब छड़ी बंडल में था तो उसे तोड़ना मुश्किल था, मुमकिन नहीं था, लेकिन जब वही छड़ी को अलग कर दिया गया बंडल से,
तो सभी बेटों ने उसे तोड़ दिया। तो इसी से हमें पता चलता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, अर्थात एकता में बल है, शक्ति है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है ग्लोसरी। ग्लोसरी का अर्थ होता है शब्दकोश। तो आइए देखते हैं इस बॉक्स में कौन कौन से कठिन शब्द दिए गए हैं। इनके अलावा जो भी कठिन शब्द हैं उन्हें मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन और लास्ट में स्लाइड्स में डाल दिया है, आप जरूर देखकर लिख लें। आइए पहला शब्द देखते हैं। QUARREL क्वेरल का अर्थ होता है झगड़ना। FARMER फार्मर किसान। UNHAPPY अनहैप्पी उदास दुखी। STICK स्टिक छरी। BUNDLE बंडल गट्ठर। BREAK ब्रेक टूटना तोड़ देना। TRIED ट्राइड कोशिश किया। UNTIED अनटाइड खोला। EASILY इजीली आसानी से। UNITY यूनिटी एकता। STRENGTH स्ट्रेंथ बल या शक्ति। PEACEFULLY पीसफुली का शांतिपूर्वक। RESULT रिजल्ट सफलता। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए प्रश्नोत्तरी पे आते हैं। B1 कहता है थिंक एंड टेल, अर्थात सोचो और बोलो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, निम्नलिखित प्रश्न जो हैं इनके उत्तर मौखिक रूप से दें, अर्थात बोल कर दें। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। व्हाई डिड द फार्मर कॉल हिज सन्स, बूढ़े किसान ने अपने बेटे को क्यों बुलाया, अपने बेटों को क्यों बुलाया। तो इसका उत्तर होगा द ओल्ड फार्मर कॉल हिज सन्स टू गो आउट एंड ब्रिंग सम स्टिक्स, बूढ़े किसान ने अपने बेटों को बाहर जाकर कुछ छड़ी लाने के लिए बुलाया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द ओल्ड फार्मर डू विद द स्टिक्स, बूढ़ा किसान छड़ियों के साथ क्या करना चाहता था या उसने छड़ियों के साथ क्या किया। तो इसका उत्तर होगा द ओल्ड फार्मर मेड आउट अ बंडल ऑफ दोज स्टिक्स, बूढ़े किसान ने उन छड़ियों का क्या बनाया, एक गट्ठर बनाया। बंडल का अर्थ होता है गट्ठर। आइए C1 पे आते हैं। C1 कहता है थिंक एंड राइट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो C1 का A, व्हाई वाज द ओल्ड फार्मर अनहैप्पी विथ हिज सन्स, बूढ़ा किसान अपने बेटों से क्यों अप्रसन्न था, क्यों दुखी था। तो इसका उत्तर होगा द ओल्ड फार्मर वाज अनहैप्पी विथ हिज सन्स बिकॉज दे ऑलवेज क्वेरल्ड एमंग देमसेल्व्स, मतलब इसका हुआ कि बूढ़ा किसान अपने बेटों से दुखी था क्योंकि उनके बेटे हमेशा आपस में लड़ाई और विवाद करते रहते थे, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। C1 का B पे आते हैं। व्हाई कुड द सन नॉट ब्रेक द बंडल, बेटे जो है उस बंडल को, गट्ठा को क्यों नहीं तोड़ पाए, गट्ठर को क्यों नहीं तोड़ पाए, बंडल को। तो व्हेन द स्टिक्स वेयर टाइड इनटू अ बंडल इट बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, जब छड़ी जो है उनको समूह में बंडल के रूप में बांध दिया गया तो इट बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत मजबूत हो गया। सो द सन्स कुड नॉट ब्रेक द बंडल, इसीलिए बेटे उस गट्ठर को नहीं तोड़ पाए। आइए आगे बढ़ते हैं। D1 कहता है टिक, यहाँ पे टिक का निशान देख लीजिए, टिक द वर्ड दैट हैज सेम मीनिंग एज क्वेरलिंग, इन चारों शब्द में हमें वैसे शब्द को ढूंढना है जिसका अर्थ क्वेरलिंग के अर्थ के समान ही होता है। तो क्वेरलिंग का अर्थ होता है लड़ाई या झगड़ा। तो आइए देखते हैं, इसमें एक शब्द है यहाँ पे फाइटिंग, FIGHTING फाइटिंग, फाइटिंग का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा विवाद। SHOUTING शाउटिंग का अर्थ होता है चिल्लाहट या चिल्लाना। FRIENDLY फ्रेंडली, फ्रेंडली का अर्थ होता है अनुकूल या मित्रतापूर्ण। BEATING बीटिंग, बीटिंग का अर्थ होता है पिटाई। तो यहाँ पे क्वेरलिंग के समान हमें सब ढूंढना है, तो इसका हो जाएगा फाइटिंग। फाइटिंग, यहाँ पे क्वेरलिंग का अर्थ भी होता है लड़ाई झगड़ा और फाइटिंग का अर्थ भी होता है लड़ाई झगड़ा विवाद, तो इसलिए हमें यहाँ पर टिक कर देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए D2 पे आते हैं। D2 कहता है द वर्ड अनटाइड इज द अपोजिट ऑफ टाइड, इसका अर्थ हुआ कि द वर्ड अनटाइड, वर्ड शब्द अनटाइड जो है, शब्द अनटाइड का अर्थ होता है खोलना,
इज अपोजिट ऑफ टाइड। टाइड का अर्थ होता है बांधना, तो खोलना उल्टा है बांधने के। तो पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट आर अपोजिट इन द मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे ये जो 5 शब्द हैं, इनके अपोजिट को हमें पीछे स्टोरी में, कहानी में ढूंढ निकालना है। तो आइए ढूंढते हैं। पहला है नेवर, NEVER, नेवर। नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। तो स्टोरी में जब हम देखेंगे तो इस्तेमाल हुआ है शब्द ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा। 2, HAPPY, हैप्पी। हैप्पी का अर्थ होता है प्रसन्न, तो इसका अपोजिट होगा अनहैप्पी, UNHAPPY, अनहैप्पी, और प्रसन्न या दुखी। तीसरे पे आते हैं WEAKNESS, वीकनेस। वीकनेस का अर्थ होता है दुर्बलता या कमजोरी, तो इसका अपोजिट होगा, उल्टा होगा STRENGTH, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का अर्थ होता है बल या शक्ति। 4 में देखिए YOUNG, यंग। यंग का अर्थ होता है जवान या युवा, तो इसका अपोजिट होगा, उल्टा होगा OLD, ओल्ड। ओल्ड का अर्थ होता है बूढ़ा या पुराना। अगला शब्द है एवरीवन, EVERYONE, एवरीवन। एवरीवन का अर्थ होता है हर कोई, तो इसका अपोजिट होगा नो वन, NOONE, नो वन का अर्थ हुआ कोई नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। इवन, इवन कहता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू क्वेश्चंस। निम्नलिखित जो वाक्य हैं इन्हें क्वेश्चन में कन्वर्ट कीजिए, प्रश्नों में तब्दील कीजिए। 1 हैज बीन डन, एक हमारे लिए किया गया है पहले से। तो देखिए यहाँ पे जो पहले से किया गया है वो देख लेते हैं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। तो एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूं? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया। हैप्पी का अर्थ होता है खुश। अगला लाइन देखिए, सेंटेंस, यू आर स्मार्ट, तुम चतुर हो या तुम होशियार हो। तो आर यू स्मार्ट, क्या तुम चतुर हो, क्या तुम होशियार हो। अगला देखिए, ही इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का अर्थ होता है बुद्धिमान, तो इज ही इंटेलिजेंट, क्या वह बुद्धिमान है। यहां पे देखिए, सी इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर या खूबसूरत। सी इज ब्यूटीफुल, तो इसे जब हम क्वेश्चन में बनाएंगे, इज सी ब्यूटीफुल, क्या वह खूबसूरत है। अगला देखिए, वी आर हेल्दी, हम स्वस्थ हैं। तो इसका क्वेश्चन में जब हम इसको तब्दील करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आर वी हेल्दी, क्या हम स्वस्थ हैं। अगला देखिए, दे आर लेबोरियस। लेबोरियस का अर्थ होता है परिश्रमी या उद्यमी। तो जब हम इसको क्वेश्चन में तब्दील करेंगे तो इसका हो जाएगा, आर दे लेबोरियस, क्या वे परिश्रमी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं F1 पर। F1 में कहा गया है मैच द पीपल इन A विथ व्हाट दे आर डू इन B। यहाँ पे जो पीपल हैं, जो आदमी हैं, वो A हैं, और जो वे काम करते हैं वो B में है। तो हमें इन्हें आपस में मिलाना है। 1 हैज बीन डन फॉर यू, एक हमारे लिए पहले से किया गया है। तो आइए सबसे पहले पहला देखते हैं। तो क्रिकेटर, CRICKETER, क्रिकेटर। तो क्रिकेटर किसे कहते हैं? 1 हु प्लेज क्रिकेट, वो आदमी जो कि क्रिकेट खेलता है। अगला देखिए, फार्मर, FARMER, फार्मर का अर्थ होता है किसान। तो किसान क्या करता है? 1 हु ग्रोज क्रॉप्स, जो फसल उगाता है, क्रॉप्स को उगाता है। आगे देखिए, शॉपकीपर, SHOPKEEPER, शॉपकीपर का अर्थ होता है दुकानदार। तो दुकानदार क्या करता है? दुकानदार करता है हु सेल्स थिंग्स, जो चीजों को बेचता है। 1 हु सेल्स थिंग्स, वैसा आदमी जो कि चीजों को बेचता है। आइए आगे बढ़ते हैं। बुक सेलर, बुक सेलर का अर्थ होता है पुस्तक विक्रेता। तो पुस्तक विक्रेता का यहाँ पे ये हो जाएगा 1 हु सेल्स बुक, वैसा आदमी जो कि किताबों को बेचता है, किताब बेचता है। अगला है टीचर, TEACHER, टीचर का अर्थ होता है शिक्षक। तो शिक्षक क्या करते हैं? 1 हु टीचेज, जो पढ़ाते हैं। 1 हु टीचेज, टीचेज का अर्थ होता है पढ़ाना। आइए देखिए, अगला है बार्बर, BARBER, बार्बर का अर्थ होता है नाई। तो नाई क्या करता है? 1 हु कट्स हेयर, वो जो कि हमारे बाल काटता है। आगे देखिए, टेलर, TAILOR, टेलर का अर्थ होता है दर्जी। तो दर्जी क्या करता है? 1 हु स्टिचेज क्लोथ्स, वो जो कि कपड़ों को सीता है। आइए आगे बढ़ते हैं।
जीवन कहता है गेस व्हाट। गौर कीजिए, देखिए। वन चाइल्ड फ्रॉम क्लास गोज आउट एंड ब्रिंग्स समथिंग बैक। एक बच्चा कक्षा कक्ष से बाहर जाता है और कुछ बाहर से अंदर लेकर आता है। ब्रिंग का होता है अंदर लाना, समथिंग बैक मतलब कुछ लेकर आ जाता है। देन ईच चाइल्ड मेक्स अ गेस। उसके बाद हर एक बच्चा इस पे एक अनुमान लगाता है। गेस का अर्थ होता है अनुमान लगाना। ईच चाइल्ड आस्क अ क्वेश्चन। हर एक बच्चा एक प्रश्न पूछता है। सच एज द फॉलोइंग टू फाइंड आउट व्हाट द चाइल्ड हैज ब्राउट फ्रॉम आउटसाइड। ये पता लगाने के लिए कि बाहर जो बच्चा गया था वह बाहर से आखिर में क्या लेकर आया है, क्या अंदर लेकर आया है। ही और सी आंसर्स बाय सेइंग और यस और नो। जो बच्चा अंदर कुछ लेकर आया है उसे सिर्फ आंसर करना है यस और नो में। द गेम कंटिन्यूज टिल द करेक्ट आंसर इज फाउंड। यह गेम तब तक चलता रहेगा जब तक कि सही जवाब नहीं मिल जाता है। तो आइए देखिए इसमें कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं। तो जैसे कि जो बच्चा बाहर से कुछ लेकर आया है तो आप उससे ये पूछ सकते हैं कि इज इट फ्रॉम अ ट्री। क्या वह एक पेड़ से संबंधित है। तो बच्चा हाँ या ना में जवाब देगा। फिर है इज दिस इन वाइट, इज दिस वाइट इन कलर। क्या वह उजला है, रंग में उजला है, दिखने में उजला है। तो फिर बच्चा हाँ या नहीं में जवाब देगा। अगला सवाल हो सकता है इज दिस एन ईटेबल आइटम। क्या यह खाने योग्य वस्तु है, क्या वह खाने की चीज है। तो बच्चा फिर हाँ या नहीं में जवाब देगा। आगे देखिए, कैन वी प्ले विद दैट। क्या हम उससे खेल सकते हैं। तो इसमें भी हाँ या नहीं में बच्चा जवाब देगा। उसके बाद है इज दिस ग्रीन इन कलर। क्या यह हरे रंग का है। तो इसी तरह से हमें इस गेम को तब तक खेलना है जब तक कि हमें करेक्ट आंसर मिल नहीं जाता। आइए आगे बढ़ते हैं। रीड अलाउड अर्थात ऊंचे स्वर में बोलो या कहो। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। निम्नलिखित शब्दों को ऊंचे स्वर में बोलें या कहें। तो आइए शब्दों को देखते हैं। फार्मर, एनदर, बंडल, यूनाइटेड, स्ट्रेंथ, इजीली, पीसफुली, ब्राउट, क्वेरलिंग। एक बार फिर से देखते हैं। फार्मर, एनदर, बंडल, यूनाइटेड, स्ट्रेंथ, इजीली, पीसफुली, ब्राउट, क्वेरलिंग। आइए अब जब हमने इन शब्दों को देख ही लिया है तो इसका अर्थ भी जान लेते हैं। फार्मर का अर्थ होता है किसान, एनदर अन्य या दूसरा, बंडल गट्ठा, यूनाइटेड संयुक्त, स्ट्रेंथ शक्ति, इजीली सरलता से, पीसफुली शांति से, ब्राउट लाया, क्वेरलिंग झगड़ा। तो इसी के साथ हमारा यह अध्याय खत्म हुआ। अब हम मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आगे स्लाइड्स में कठिन शब्दों को देखना ना भूलें। धन्यवाद।